जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे समास, और जो समास है हमारा 10वां में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। समास से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसीलिए आज हम समास को पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में। सबसे पहले समासे पढ़ रहे हैं, और भी जैसे अनेक शब्द के एक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, इस सब भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले समास पढ़ लेते हैं। और समास सभी का ये नहीं जानेंगे आज हम इस क्लास में कि किसका क्या होता है परिभाषा, उसका उदाहरण ढेर सारा, ऐसे नहीं। हम डायरेक्ट जैसे अव्ययी भाव समास हो गया, कोई भी समास हो गया, उसका एगो ट्रिक जानेंगे कि अगर इतना सारा लगा हुआ रहा शब्द में तो अव्ययी भाव होगा। ऐसे करके हम पूरा समास आज क्लियर कर लेंगे। और एक आध गो अलग क्लास में हम लोग इसका ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव से ही समझ में आएगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है, कैसे पहचानना है। और समास से सब्जेक्टिव आता नहीं है, इसलिए सब्जेक्टिव पढ़ने से अब कोई फायदा नहीं है। सब्जेक्टिव 8 महीना पढ़ना था, वो पढ़ लिए। अब आइए खाली ऑब्जेक्टिव पर पढ़ते हैं समास। चलो, समाज एकदम समाज नहीं, समास एकदम ट्रिक से, है ना। देखिए, सबसे पहले समास में हम लोग जानते हैं कि समास होता है कोची। ठीक है, ठीक है, क्या मोटा करें इसको। समास जैसे संधि विच्छेद में हमने कोई एगो के तोड़ देते थे ना, दूगो। ऐसे समास है कि कुछ शब्द लिखा हुआ है, संक्षेप में उसका माने कि जैसे कोई शब्द बड़ा है, ओकर अर्थ हमनी संक्षेप में जान जाते हैं। ठीक है, तो का है ज्यादा अच्छा कह रहा है। देखो, तो एकरा हमनी संक्षेप में जैसे शॉर्ट में कह सकते हैं ना। शॉर्ट में हमनी जान गए तो उस समास है। ठीक है, शॉर्ट में जान रहे हैं तो समास है। आहा, समास। पल्लू लो, पल्लू सही हो गया। देखो, समास है माने कि शॉर्ट में जानेंगे समास कि समास का मतलब शॉर्ट हो गया, संक्षिप्त हो गया, है ना। संक्षिप्त में समास माने संक्षेपण करना, कोई चीज के छोटा करना, आया समझ में। और यही में 6 प्रकार के समास है। ठीक ना। और सब के एक करके देखते हैं। देखो, सब के लगा दे रहे हैं, जो लेकिन लेट से आएगा ना उसको दे देंगे डायरेक्ट मोबाइल पर लिखने के लिए, है कि नहीं। सबसे पहला समास अव्ययी भाव समास, पहले 6 बताते हैं समास, है ना। अव्ययी भाव समास हो गया। दूसर का तत्पुरुष समास हो गया। तीसर का द्विगु समास हो गया। द्वंद्व। पांचवा कर्मधारय समास हो गया। छठा बहुव्रीहि समास। 6 का समास है। ठीक है, अब यही 6 को ज्यादा तुमको मिलेगा, जैसे वो अव्ययी भाव से हो गया ज्यादा, इसमें दिक्कत आएगा अव्ययी भाव वाला के पहचानने में। अव्ययी भाव वाला के पहचानने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। ये जो द्विगु है इसको में दिक्कत नहीं आएगा, और न ही द्वंद्व में। और बाकी एक आध को जैसे वो कर्मधारय हो गया, ये एकदम साफ साफ पता चलता है ना। चलो, ये 2 3 याद कर लेंगे, बाकी सब तो हमनी के मिलवे करेगा। देखते हैं अब पहिल का अव्ययी भाव समास। याद है सब। अव्ययी भाव जोन शब्द के पहले, जोन शब्द के पहले हमको दिखा जाए, एकदम पहचानने के लिए डायरेक्ट यथा लग जाए, कौमा, प्रति, बे, भर, चाहे भर हो बे, आगे पीछे लिखे से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मतलब जोन शब्द के पहले यथा, प्रति, बे और भर आ जाए, वो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। ये हो गया अगर पहला नियम हो गया ना। एक आध गो एग्जाम्पल बताओ कि जरा यथा से हो जाए, तो यथाशक्ति हो जाएगा।
यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथासंभव, माने इसे लग जाए, है ना। अब प्रति से अगर देख लेते हैं तो प्रति से देखो, तो प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष हो गया ना जी। हाँ, आओ देख लो इधर को जी, बे से जैसे बेमन हो गया, है ना। अब बेकार हो गया, बेपरवाह हो गया, बेशरम ये सब हो गया। तो लो, बेपरवाह, है ना, जैसे कोई चीज के परवाह नहीं है कि नहीं, तो बेपरवाह। आओ कुछ, बेकार, और बेशर्म, आओ कुछ बोले, बेहया, ये सब हो जाएगा। बे से रहेगा देखो, यथा से चालू हो जाए, प्रति से हो जाए, बे से हो जाए, ये सब कुछ ही रहेगा। कौन समास, कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। ये सब आ जाएगा अव्ययी भाव समास में। अभी तुम लोग लेट किए हो ना, कुछ अभी नहीं छूटा है, पहले के है, ठीक है। बढ़िया टाइम पर पहुंचोगे तो थोड़ा और अच्छे से लगा दो। हाँ, एगो भर से देख लो, माने कि चार अक्षर से शुरू होवे कोई शब्द रहे, चाहे शुरू हो जाए यथा से, चाहे प्रति से, बे से, या भर से, तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, है ना। हाँ, जैसे वो भर पेट हो गया, भर पेट, भर दिन, और कुछ होगा, हैं? भ- भर मतलब, माने जब भर से चालू होवे, ये तुमको लग जाए कि भर से चालू हो रहा है, कौन सा समास, बे से चालू होगा था, प्रति, यथा, यथा प्रति बे भर, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। ये इसका पहल का नियम हो गया, ये हो गया इसका पहला नियम, पहला नियम, नियम नंबर एक। नियम के ई कलर से हम लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दूसर का पेज में। एक एगो और देखो, दूसर का नियम है अब, ठीक है ना। दूसर का में खाली दो गो है, देखो दूसर का में है दो खाली। अगर स्पेशल शब्द है ये दोनों, ठीक है ना, कि अगर रहे आजीवन, कौमा, आमरण, ये दोनों कौन सा शब्द हो जाएगा, हाँ ये दोनों स्पेशल शब्द है। आजीवन माने कि पूरा जीवन, और आमरण, है ना, तो ये दोनों हो जाएगा, है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। ये दोनों भी कौन समास, अव्ययी भाव समास, दो गो हो गया। चलो दूसरा नियम इसको कंप्लीट। पहला में यथा प्रति बेव भर, और दूसरा में आजीवन और आमरण, बस ये खाली रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बोतल भी बड़ी बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा होगा, है कि नहीं। तो नहीं, अभी तक एक आध गो एक्सपेरिमेंट देखा क्लास में, देखा, हाँ, कहाँ, तो और कौन बोतल था, कहते हैं, आवाज क्या था कस के, तो कोई डांटे नहीं घरे, डांटे, कौन बोले, कौन बोले, कौन बोल रहे थे, कौन बोल रही थे दीदी, पिटाया नहीं, हमने बदलना कहा देना था, हमने बोल कहना कि मैं चूहा घुसा था जो भाग गया, तोड़ के भाग गया। ये देखो तीसरा, अगर कोई शब्द बार बार दोहराए, है ना, हाँ शब्द बार बार दोहराए उसको हम कहेंगे, हाँ शब्द, शब्द दोहराना लिख दो ना, खाली हमने के समझना तो है। अगर कोई शब्द बार बार दोहरा जाए, है ना, तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, कौन सा,
अव्ययी भाव समास। चलो जैसे में बोलना, लाओ नहीं ऐसे करते हैं। धड़ाधड़, रातों रात, रोज रोज। क्या? रोज रोज ही में थोड़ी है। हाथों हाथ, धीरे धीरे। कुछ भी, अच्छा तुम भी बोलो कुछ भी। कुछ भी ऐसा बोलो कि बार बार आ जाए। हैं? बार बार, बीचों बीच। बार बार, बीचों बीच। पानी पानी कह रहा है एकदम। कौन गाना है जी? पानी पानी से, आज दिन है पानी पानी, वही गाना गा रहा है ना। पानी पानी। चलो जे शब्द मैंने के समझ गए ना। जौन शब्द बार बार दोहराए वो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। हाँ, अव्ययी भाव समास। इस समास हमने पहचानने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं, ठीक है ना। इस समास पहचानने के लिए क्या लगा रहे हैं? हाँ। चलो एक वाव है, देखो। चौथा, हाँ दोहरावे शब्द वाला है ये। देखो, जो शब्द दोहरा रहा है, दोहरावे शब्द के बीच, बीच में लगा हुआ रहे शब्द के। जी रहेगा जी, तो देखो ही, चेंज कर दें ये। इसे बोलो ही से, हैं? एग्जाम्पल लिख देते हैं। मन ही मन, आप से आप। कहीं ना कहीं, माने कि हमने साफ जान जाएंगे कि अगर कोई शब्द दोहरा रहा है और बीच में रहे ही से न आ, ही से न आ। और पहला नियम कौन सी था कि अगर कोई शब्द शुरू होवे यथा प्रति बे भर से, यथा से, प्रति से, बे से, भर से, ये अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा कहे कि आजीवन और आमरण रहे, अव्ययी भाव समास होगा। फिर कहें अगर कोई शब्द बार बार आ रहा है, अव्ययी भाव समास होगा। फिर कौन सी कहे कि अगर कोई शब्द बार बार आ रहा है उन्हीं के बीच में ही से न आ रहे, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इस समास पहचानने के ट्रिक है, ठीक है। ये अव्ययी भाव समास पहचानने के उपाय है, जुगाड़ है, जे कह लो इसको, ठीक है ना। और हम अगर सब्जेक्टिव अगर यहाँ पढ़ते हैं एक पूरा परिभाषा और भाषा, तो बड़ी लंबा हो जाएगा, ये सब है ना, खत्म वाला चीज नहीं है। चलो तो इतना है समझ में। इसको याद रखेंगे, शॉर्ट में हमको मिल जाएगा, ठीक है। डबल क्वेश्चन रहना, इससे एक आध को कंफ्यूजन लगे दूसरा में कूद जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है तत्पुरुष समास, ठीक है। जो दूसरा है ना तत्पुरुष समास, इसमें कोई शब्द रहेगा, शब्द के बीच में विभक्ति चाहे कारक के चिन्ह, कारक के चिन्ह जैसे कर्ता ने, करण से, संप्रदान से, आपादान के लिए जुदाई, सब रहता ना है। यही पूरा अगर कोई आ जाए कर्ता वाला चिन्ह कोई शब्द के बीच में, तब हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। और कर्म अव्ययी भाव वाला क्या था? यथा प्रति बे भर आजीवन आमरण, और रहेगा शब्द के दोहराना रहेगा, और शब्द के दोहरावे के बीच में ही से न आ, ये सब रहे ना, तो अव्ययी भाव समास। और दूसरा के खाली है कि शब्द के बीच में विभक्ति चाहे कारक के चिन्ह, ठीक है। जैसे में देखो इधर है एगो लिखल राजसभा, है ना, राजसभा। राजसभा माने राजा की सभा, की आ गया बीच में,
देखो एगो राजमहल है तो राजा का महल तो का आ गया बीच में। विद्यालय तो विद्या के लिए तो येहू हो जाएगा। ये हो गया धर्म के लिए शाला धर्मशाला, ठीक है ना। ये तत्पुरुष समास के बात हो गया। अब चलो अगला समास देखते हैं हमने, द्विगु समास, ठीक है। इस तनी सिंपले है। देखो ये द्विगु समास है ना, तनी सिंपले समास है। अगर कोई शब्द लिखल रहे, ठीक है, यदि कोई शब्द लिखा हुआ रहे, अगर तुमको लग रहा है देख के इस शब्द में कोई संख्या आ रहा है ना, जैसे हमने वो चौराहा कहते हैं, आ रहा है संख्या कुछ कि 4 गो राह रास्ता है ना, जैसे त्रिशूल कहेंगे तो 3 गो आ रहा है। आओ कुछ पंचमुखी कहेंगे तो 5 आ रहा है ना। हाँ तो त्रिभुज कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे, तो ये सब कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ये देखो इतनी सिंपल है। ये है शब्द के पहले शब्द के पहले संख्या, शब्द के पहले कोई संख्यात्मक पद रहेगा, है ना। पद माने शब्द होता है संख्यात्मक, जैसे हमको कोई से लगे संख्या आ रहा है ना, संख्यात्मक पद रहेगा कोई हो, ठीक है। आया समझ में? कोई संख्या वाला, जिससे देख लो एकदम सिंपल है ही। इसको उदाहरण को बताते हैं। त्रिभुज हो गया, है ना, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, षटभुज हो गया, और कुछ हो जाएगा पंचमुखी हो जाएगा। पंचमुखी ऐसे नाम वाला बोलो आओ का, नया नया नवरत्न, नवरत्न, नवरात्र, हाँ चवन्नी अठन्नी, चमन्नी, चमन्नी, अठन्नी, है ना। हैं? हारा को चीज है, हार का चीज है। हाँ वो सब जो लगे ना कि संख्या वाला है, वो सब हो जाएगा द्विगु समास, है ना। देखो द्विगु और द्वंद्व में अगर कंफ्यूजन होवे तो देखना, द्विगु है नहीं द्विगु, द्विगु द्विगु मने लग रहा है कि दू, द्विगु मने दू, और दू कौची है? संख्या है कि नहीं? है ना, द्विगु मने दू, दू है जो संख्या है, तो ये हो जाएगा संख्यात्मक वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बाद है हमारा द्वंद्व समास, ठीक है ना। इसको तोहनी दोनों नोट कर लेना, बाकी सबके नोट होल है, ठीक है। तोहनी दोनों लगी हम खाली सेव करते जा रहे हैं। देखो एक एक सेव हो रहा है, हो रहा है ना सेव, तो तोहनी लगी हो रहा है सेव। चलो, द्वंद्व समास, कौन सा समास? द्वंद्व समास। ई शब्द अगर एकरा देखें तो ऐसे कहते हैं एकरा कि दोनों पद प्रधान रहे, ठीक है। कैसे पता लगे कि दोनों पद प्रधान है? तो देखो एगो आगे कर उपाय है। शब्द के बीच, शब्द के शब्द के बीच में योजक चिन्ह, शब्द के बीच योजक चिन्ह रहे। जैसे देखो कहूँ किताब उताब पढ़े होगे तो देखना, अगर भाई बहन लिखल रहेगा ना तो बीच में ऐसे को माइनस रहता है ना। भाई माइनस बहन। अगर दाल भात कहते हैं, ये मैंने शब्द है जो हमने ओकरा साथे लगा देते हैं, है कि ना। अगर घर से अगर कोई पढ़ेला तो पढ़े ऐसे नहीं कि पढ़े नहीं गया तो पढ़े उढ़े नहीं गया, उड़े, है ना। तो ऐसे तो होगा नहीं कि पढ़े उड़े, लेकिन आता है ना साथ में, लगता है कि दोनों एकदम बोलना जरूरी है ना। तो वैसे शब्द लगेगा हमको तो उसको कहेंगे कि द्वंद्व समास है ना। इसको द्वंद्व तीसरा कि चौथा, चौथा लिखा गया ये देखो चौथा ही हो गया, है ना द्वंद्व समास। शब्द के बीच में योजक चिन्ह रहे तो देखो, बोलो तो कोई हो, दाल भात हो गया, ये शब्द हो गया, अगर बीच में योजक चिन्ह कहाँ है? ये देखो योजक चिन्ह, हाँ। राजा, राजा रानी भी होगा, राधा कृष्ण, लो।
राधा कृष्ण। आ बोलो भाई बहन। माता पिता हो जाएगा। है ना। क्या। भाई बहन हो गया। चाचा चाची भी हो जाएगा। है ना। तो जोन शब्द दिखे, जोन शब्द जेकर बीच में ई वाला चिन्ह मिल जाए, है ना, ई वाला चिन्ह तो एकरा कहते हैं योजक चिन्ह। जोन शब्द के बीच में योजक चिन्ह मिलेगा वो द्वंद्व समास, ठीक है ना। देखो गौरी शंकर हो जाएगा इसमें, सीताराम हो जाएगा, दिन रात, दाल भात, माता पिता, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। हैं। थारी लोटा, लोटा डोरी, सब सब हो जाएगा, ठीक है। अब चलो ये आगे समझ में। अब एक बाद चलते हैं कर्मधारय समास में, ठीक है। कर्मधारय समास पांचवा हो जाएगा, कर्मधारय समास। का खुसुर का खुसुर फुसुर हो रहा है। का खुसुर फुसुर हो रहा है धोनी के। बहुत धीरे बोला है ना। चलो कर्मधारय बताओ। पहला पद विशेषण। जैसे दूसरा पद रहेगा ना, और दूसरा पद तब विशेष माने जेकर विशेषता बतला जा रहा है, और दूसरा पद विशेष है ना। और चाहे तो उपमा और तुलना, इसको कैसे कर दें, ऐसे लिख देते हैं लो, उपमा या तुलना। जो बताए थे जखनी, बताए थे ना, उपमा या तुलना, चाहे कोई के बारे में कह के तुमसे तुलना किया जाए, चाहे कोई से उपमा दिया जा रहा है ना, ये तुम्हारा चेहरा वैसे दिखता है, उसके लिए उपमा बहुत दे देता है कि ना। हमरो एगो भाई है चचेरा, ठीक है, तो ओकरा कहते ना है तो उनका मम्मी बड़ी खिसियाती हैं। ओकरा ना कहते हैं फिर, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ठीक है, लेकिन जे है वो तो है। और वैसन के ज्यादा आरक्षण बड़ी मान सम्मान रहता है। जो वैसन रहेगा ना वो बड़ी तेज रहेगा, ठीक है, एक तो पढ़े में तेज, और ऊपरे से अपन जो काम कर रहा है ना, सब ध्यान काम पर, कोई आ जाए कोई चल जाए कोई दिक्कत नहीं कोई से, ठीक है। अब बाकी तोहनी है, जैसे वो देखो सुमित है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। अगर इधर से अभी कोई चली जाए, पार हो जाए, क्रॉस कर जाए, तो बेचारा सोचेगा कि देखा कि नहीं देखा। और एकरा इसको कोई टेंशन है, इसको है टेंशन। बस एक इसको तो एकदम पक्का विश्वास है कि हमको पर, हाँ एकरा विश्वास है, लेकिन उसको टेंशन रहेगा। तो उसको फायदा हो जाता है। इस चीज के ओकरा बेनिफिट है। ओकरा तनी बढ़िया नजरिया में लो। का देख रहा है नीचे, कुछ काम का चीज देख रहा है कि कुछ शर्मा रहा है। ये देखो, तो इसमें कर्मधारय में कोई, कर्मधारय में पहला पद विशेषण ओकर विशेषता बतला रहा है, ठीक है ना। हाँ, और दूसर का पद विशेष माने जिसका विशेषता बतला रहा है पहला पद, ठीक है। चाहे तो कोई से उपमा किया जाए, तुलना किया जाए, ठीक है, तो उस सब रहेगा कर्मधारय, कोई दिक्कत ना है ना। ये कि फिर चल जाना 2 दिन छुट्टी मार लेना, फिर कहना कि आप ऐसे कहे थे। चलो देखो ऐसे नहीं करना, कहना होगा जो हमको कह देना, फिर मैसेज कर देना, ठीक है। ये देखो, पीला कलर नहीं काला कलर से लिखते हैं। चलो नहीं दिख रहा है, दूसरे कलर इधर देखो। बताओ इसमें एगो जैसे हो जाएगा कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास के पहला पद विशेषण, विशेषण माने विशेषता बतलाए वाला, और दूसरा पद विशेष माने जिसका विशेषता बतला रहा है, ठीक है। ई रहे तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। चाहे तो कोई से तुलना किया जा रहा हो, कहाँ गया तुलना लिखल है जी, तुलना किया जा रहा हो, चाहे कोई के उपमा दिया जा रहा हो, है ना। इसमें कोई एग्जाम्पल देखो, यहीं पर ही ना हमारे पेनवा रुका था, लाइनिया कटा था। ऐसे हम लिखे जा रहे थे चंद्रमुखी और पेनवा कट गया था, लाइनिया कट गया था, है ना। चंद्रमुखी चाहे मुख चंद्र, हाँ मुख चंद्र अगर उल्टी कर दो मुख चंद्र। अच्छा कोई के कहा है तुम ज्वालामुखी, ऐसे मान लो कि कोई बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, ओकरा एकदम ना कोई के चेहरा एकदम चमकता लगता है, एकदम चांद जैसन मुख है, ज्वालामुखी केकरा कहा है तू? हैं? ज्वालामुखी कैसा रहता है उसका मुंह? चलो आओ सूर्यमुखी हो गया, मक्खी नहीं मुखी। अब कुछ कहा? राजशेखर, चंद्रशेखर। बतियाओ। कुछ हेडफोन हमार था। ऐसे इधर हमारा टेबल है, बीच में कुर्सी लगाते हैं, कुर्सी टूट गया है थोड़ा सा, और कुर्सिया के फिर है बेड है, ऐसे बेड पर से हाथ पहुंच जाता है टेबल पर, रात के तकिया तर हो गया खत्म। चलो इतना समझ में आया कि जोन शब्द के पहला पद रहे विशेषण, जैसे ना है चंद्र, अगर हम मुखी कहें तो मुखी कौची चंद्रमुखी, है ना। तो पहला शब्द लय कि एकदम विशेषता बतला रहा है, दूसरा शब्द के पहला शब्द है चंद्र माने चांद जैसन विशेषता, कैसन विशेषता तो चांद जैसन, मुखी माने मुंह के, है ना, मुख, ये पूरा मुख, मुंह मुंह नहीं नहीं, ये मुंह नहीं। चलो ये उपमा भी हो रहा है ना, तुलना भी दिया जा रहा है कि देखो उसका मुख है चांद जैसा है ना, उसका मुख है तो सूर्य जैसा है कि नहीं, तेज एकदम निकल रहा है। तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है ना। अब लास्ट में हमारा आता है समास बहुव्रीहि समास, ठीक है। देखो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास देखना, ये बहुब्रीहि समास है ना, रहेगा कुछ और लिखा हुआ और तुमको लगेगा कि नहीं इसका शब्द कुछ और ही होगा, ठीक है। चाहे तो कोई खास व्यक्ति के लिए वो कहा जाए, ओकरा ऐसे ना व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है ना, कोई खास व्यक्ति लागी यूज होगा, ठीक है। चाहे तो तुमको लगेगा कि शब्द इसका कुछ उल्टे पुल्टा निकल रहा है, कुछ अलग शब्द रहे, तो कौन सा आ जाएगा बहुब्रीहि समास में, ठीक है। देखो जैसे में लास्ट में है बहुब्रीहि समास, देखो देखो रावण के लिए दशानन, है ना। ये दशानन क्या कराला, कुछ हुआ सही तो है, आनंद होता है नंद नहीं, दशानंद है, दशानन आनंद, नहीं द नहीं दशानन, ठीक है। और फिर हो जाएगा नीलकंठ, हो जाएगा शंकर भगवान के, है ना। हाँ पशुपतिनाथ, एकदम बहुत बढ़िया कहा, हम भी वही सोच रहे थे पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, एगो सरस्वती जी के वीणा पाणी, हमरा बताएं पहले सरस्वती पूजा के बिना पानी की जय, वीणा, वीणा पानी की जय, तो वीणा पानी कौची हो जाए कौन समास, बहुब्रीहि समास, हमको से जय करवा रहा है। बहुब्रीहि समास, और कौन सी हो जाएगा नीलकंठ हो जाएगा, है ना, स्पेशल,
आए नीलकंठ स्पेशल है शंकर भगवान जिला। आओ हाँ पशुपतिनाथ। लंबोदर। ये सब कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है। चलो इतना अगर रहे हमनी के मिल जाए पूरा, देखो पहला से इशारा है। एगो हाँ लास्ट वाला एगो है। तो देखो अगर पहला में ये सब मिल जाए, ये बताएं अभी 6 गो है, एगो आओ हमनी के लास्ट में स्पेशल है नए समास। ये तो हमेशा आराम से पता लगेगा। देखो नई समास एगो आओ है न य नई समास। ये जो है ना नए समास से हमेशा लगा नकारात्मक के बोध। एकदम नकारात्मक कहे का मतलब वो जैसे काम न होए वाला है, ठीक है ना। देख के नकारात्मक के बोध हुए। इसे में देखो एगो अकाल हो गया, है ना। अकाल, अनदेखा, सब है ना नहीं वाला बोध। अनदेखा। हाँ तब एकदम नहीं वाला बोध होगा ना, समझ जाना कि नए समास है, नहीं वाला बोध करवाएगा जे। अपमान। जब ई सब मिल जाए तो कहेंगे कि नई समास है, नकारात्मक बोध हो ना, नहीं वाला बोध होवे तो नई समास, यही समास का था बात। ठीक है। इतना अगर मिल जाएगा तो सब हो जाएगा। अभी समास देते हैं कुछ पहचानने के लिए, है ना। अभी समास के भी लगले के सटले हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तब हमनी के पूरा क्लियर हो जाएगा समास। और फिर समास के किताब है ना सबके, जोन गाइड रहे, ठीक है। व्याकरण के लिए कोई मायने रखता, जोन विषय जोन गाइड रहे, कुछो रहे कुछो से पढ़ लेना, ठीक है। वो आराम से देखना सब मार के, जोन बन जाएगा वो सही है, नहीं बनेगा जे याद कर लेना, है ना। उसको याद कर लेना। तो चलो इस समास के लिए इतना ही। अभी हमने अगला क्लास पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के इसका, ठीक है।